कि उपचुनाव में कहीं उनकी जमानत जब्त ना हो जाए। इस नाते से आए बाएं साए उठ रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उपचुनाव का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी आएगा। देखिए, नेगेटिविटी तो अखिलेश जी के अंदर है। उत्तर प्रदेश में उपचुनावों से लेकर दुग्ध क्रांति तक कई बड़े फैसले, कई बड़ी चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच में एक ऐसा दिन जिस दिन कैबिनेट ने भी कई फैसले किए हैं। हमारे साथ बात करने के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल जी मौजूद हैं। तो पहले विभागीय मुद्दे से शुरू करते हैं। एक फैसला जिसने प्रदेश के किसानों के लिए, दुग्ध पालकों के लिए हो सकता है भविष्य में उनके जीवन में बदलाव का तरीका बने। क्या फैसला हुआ है, जरा संक्षेप में इस बारे में बताएं। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे प्रथम स्थान पर दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के किसानों को दूध का वाजिब मूल्य मिले, इसके लिए आज पीसीडीएफ की जो बंद फैक्ट्रियाँ हैं उन्हें 3 फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए एनडीडीबी के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर होगा, जिसमें कानपुर, गोरखपुर और कन्नौज ये चलने से 6 लाख प्रतिदिन दूध, 6 लाख लीटर दूध बढ़ेगा और किसान के मूल्य का भुगतान भी वाजिब होगा और ये भुगतान समय से किया जाएगा। इससे किसान की आय बढ़ेगी। किसानों की आय बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, विपक्षी तंज कस रहे हैं कि सब कुछ बढ़ाने की जो सरकार दावे कर रही है वो चुनाव की तारीखों को भी आगे इसलिए बढ़ा रही है ताकि संख्या विधानसभा में ना बढ़ जाए। अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि टालेंगे तो हारेंगे। उन्होंने एक नया नारा दिया, उन्होंने कहा है कि चुनाव की तारीख को आप लोगों ने टाली है, हारेंगे। और आरोप ये लगाया कि जो लोग छठ मनाने उत्तर प्रदेश आते हैं वो घर चले जाएं जिन जिन राज्यों में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ तो रोजगार है नहीं, फिर वोट को जानबूझकर 20 तारीख की गई। ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग समय पर तारीखों में परिवर्तन करता है। कोई पर्व त्योहार आने पर सन 2012 में भी मुसलमानों का एक त्योहार आ गया था, तब हटाया गया था और समाजवादी पार्टी ने तो मिल्कीपुर का चुनाव खुद ही हटाने का काम किया है। तो ये जो चुनाव हटाया है, चुनाव आयोग ने भारतीय सभ्यता को देखकर, भारतीय व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो घर घर से लोग तंबू तानकर गंगा मैया के किनारे रहते हैं और 15-15, 20-20 दिन रहते हैं। इसलिए चुनाव किसी के कहने से नहीं, ये व्यवस्था के अनुसार टालने का काम, आगे बढ़ाने का काम किया गया। पर सर, चूंकि अनुरोध भाजपा की ओर से था, इसलिए स्वाभाविक रूप से विपक्ष की आप निशाने पर हैं। आधार आपने बताया कि पर्व का था। क्या आपको लगता है कि जो एक तर्क अखिलेश यादव दे रहे हैं कि छठ के पर्व में तमाम लोग जो दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, काम करने आते हैं, फिर वो चले जाएंगे, तो जो नेगेटिव वोट पड़ रहा था, उन्होंने ये लिखा है अपने सोशल मीडिया पर, जो नेगेटिव वोट पड़ता वो नहीं पड़ेगा। देखिए, नेगेटिविटी तो अखिलेश जी के अंदर है। जनता ने पूरा मन और मस्तिष्क बना लिया। ये उपचुनाव 2 बिंदुओं पर हो रहा है, विकास पर और सुरक्षा पर। भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। आने जाने के एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज, इलेक्ट्रिसिटी, 3 चीज़ें होती है विकास की। नंबर 1 सेफ्टी, नंबर 2 कनेक्टिविटी और नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों चीज़ें बेहतर हैं। इस नाते से उन्हें डर लग रहा है कि उपचुनाव में कहीं उनकी जमानत जब्त ना हो जाए। इस नाते से आए बाएं साए उठ रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उपचुनाव का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी आएगा। आखिरी सवाल सर, जैसा आपने कहा कि 3 आधार होते हैं विकास के, सबसे पहला सेफ्टी। एक नारा, वो नारा अलग अलग तरीके से उत्तर प्रदेश में खूब चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। ये सेफ्टी का नारा है, विपक्ष कहता है ये भय का नारा है। देखिए, भय दिखाया जा रहा है और भय दिखाकर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए, संविधान में सबको सुरक्षा देने का नाम दिया गया है। हमारे कानून की व्यवस्था भी इसी तरीके से है। कहीं किसी को डर और भय के आधार पर वोट नहीं लिया जा सकता, ये पहले से भी है। तो एक तरीके से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अखिलेश जी के पास कुछ और है तो है नहीं, ना विकास है ना सुरक्षा है। सिर्फ अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी करती है, इसलिए वो हताहत है और हताश है। बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी अपना वक्त देने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकारी मंत्री जो साफ बता रहे हैं कि तारीखों को बदलने पर चुनाव का कोई सीधा लेना देना नहीं है। विपक्ष के पास चूंकि मुद्दे नहीं है तो इस तरीके की बातें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए विभाग किस ओर काम कर रहा है ये भी उन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। आप देख रहे थे मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।